झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। चेन्नई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से वो लंबे समय से बीमार थे। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। सिटी स्कैन सहित सभी प्रकार की जांच हुई, जिसमें फेफड़ा में माइल्ड इन्फेक्शन के संकेत मिले थे। उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। रात में उन्हें एयर एम्बुलेंस से एमजीएम चेन्नई शिफ्ट कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक 4 से 5 बजे के बीच पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा। एयरपोर्ट से सीधे उनके पैतृक आवास पर पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सम्मान में 2 दिनों का राजकीय शोक मनाया जाएगा। आज यानी 6 अप्रैल से 7 अप्रैल तक राजकीय शोक होगा। तो आपको बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में काफी शोक का लहर है। जगन्नाथ महतो का सियासी सफर 1957 में बोकारो के अलारगो में जन्म हुआ। जगन्नाथ महतो झारखंड आंदोलन से उपजे हुए नेता थे। आंदोलनकारी छवि की वजह से कई बार जेल जा चुके थे। 2000 में वो पहली बार डुमरी सीट से विस चुनाव लड़े, हार गए। 2005 में वो दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़े। इस बार उन्हें जीत हासिल हुई। 2009 विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर जीत हासिल हुई। 2014 में गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। 2014 विधानसभा चुनाव में वो फिर डुमरी से लड़े, जीत हुई। 2019 में वो फिर गिरिडीह से सीट लोकसभा का चुनाव लड़े, हार गए। 2019 विधानसभा चुनाव में वो फिर डुमरी विधानसभा सीट से जीते। 2019 चुनाव जीतने के बाद उन्हें हेमंत मंत्रिमंडल में जगह मिली। 2019 में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। और आज वो दिन है जब शिक्षा मंत्री हम सभी के बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो चुका है। काफी लंबे समय से जो उनका तबीयत था वो खराब चल रहा था। उनके लंग्स में इन्फेक्शन था, जिस वजह से उनका इलाज चल रहा था और आज जो है उनका निधन हो चुका है। और 4 से 5 बजे के करीब जो है उनका पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो के निधन से काफी शोक का लहर है। झारखंड के शिक्षा मंत्री का निधन हो चुका है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता अजय लाल लाइव चैट पर जुड़ रहे हैं। अजय, बहुत ही दुखद ये खबर है। हमारी जो शिक्षा मंत्री है झारखंड के, उनका निधन हो गया है। चेन्नई में एम्बुलेंस से उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया था। आज जो है उनका पार्थिव शरीर कब तक जो है रांची पहुंचेगा? की ब्रेकिंग खबर यही है कि पहले सूचना ये मिली थी जगन्नाथ महतो राज्य के शिक्षा मंत्री के पीएस अवध कुमार हैं। उन्होंने सूचना दी कि वहां से चेन्नई से 2 बजे फ्लाइट उनका पार्थिव शरीर लेकर रांची के लिए उड़ान भरेगा और 4 बजे तक यहां पहुंचने की बात थी। लेकिन अब से कुछ पल पहले ये सूचना आई है कि अब वो 2 बजे वाली फ्लाइट रांची नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें और अपडेट की सूचना है। जैसे ही एक खबर आएगी हम आप अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन ये तय है कि अब 4 बजे उनका पार्थिव शरीर रांची नहीं पहुंचेगा।
कहा यह जा रहा है, सूचना यह है कि हो सकता है एयर एम्बुलेंस या विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया जाए। कई प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन कार्य होते हैं पूरी प्रक्रिया को निपटाने में। मुझे लगता है कि आज देर शाम या फिर कल अर्ली मॉर्निंग उनके पार्थिव शरीर रांची लाए जा सकते हैं। और इस बीच ये तमाम चेहरे अनुष्का आप देख पा रहे होंगे, ये राज्य के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हैं और जगन्नाथ महतो से मिलने आए थे और जगन्नाथ महतो अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इन तमाम शिक्षकों को आज अपने आवास पर बुलाया था। पूरी तरह से ये राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी अनुष्का आज सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 6 अप्रैल को दिन में 12 बजे इन शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए बुलाया था। लेकिन दुर्भाग्य कहे कि एक बदकिस्मती झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अफसरों ने लिख दी और एक बदकिस्मती ईश्वर ने दे दी कि शिक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। सर, क्यों यहाँ आए थे, क्या कहना चाहेंगे, क्यों यहाँ आए थे और जगन्नाथ महतो ने क्यों बुलाया था आप लोगों को? देखिए, जगन्नाथ दा ने हम लोगों को एक अपॉइंटमेंट दिया था, टाइमिंग दिया था कि हम लोगों की कुछ समस्या थी, अपॉइंटमेंट की समस्या थी। ये हम लोगों का सब्सिडी का इशू था और समस्या थी ये कि हम लोगों का जो एडवर्टीजमेंट था, विज्ञापन था, उस विज्ञापन के तहत में कहीं पे भी जिक्र ऑनर्स या मुख्य विषय का नहीं था। मामला है कि 2016 में हाई स्कूल स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की वैकेंसी आई थी। 2017 में परीक्षा हुई, 2018 में रिजल्ट आया, 2019 में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहे जिनकी नियुक्ति छूट गई और उसके बाद विज्ञापन के शर्तों में ही बदलाव कर दिया गया। खुलकर समझाइए अपनी बात। जी, क्या है एक्चुअली बदलाव ये किया गया सर कि जब हम लोगों का अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस रिकमेंडेशन हो गया और जब ज्वाइनिंग की बात आई तो ज्वाइनिंग के टाइम में इन्होंने एक अचानक एक इम्प्रेजेंट ऑर्डर दिखा दिया कि आपका सब्जेक्ट में ऑनर्स होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 इयर्स होना चाहिए। आप किनसे उम्मीद है? अब हम तो अधिकारियों से और ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले जो भी हैं, कम से कम जो छात्र हैं जिनका भविष्य। राज्य के शिक्षा मंत्री ने स्कूली शिक्षा सचिव के रवि कुमार, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को अपने आवास पर बुलाया था, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा अनुष्का कि आज दुखद खबर आई। राज्य के 3.25 करोड़ जनता के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बारे में कहा यह जाता था कि अपने पास वो 12 घंटे से ज़्यादा फाइलें नहीं रखते थे। इसलिए नहीं रखते थे कि फाइलों के एवज में कई तरह के परसेप्शन लोग बनाते हैं कि फाइलें लोग इसलिए रखते हैं ताकि किसी प्रकार का, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, फाइलें दबाने के पीछे का परसेप्शन यह है कि कई लोग कई प्रकार की महत्वाकांक्षा रखते हैं, लेकिन जगन्नाथ महतो 12 घंटे से ज़्यादा फाइल नहीं रखते थे। दुख की खबर है, तमाम राज्य के मंत्री विधायक एक एक व्यक्ति जगन्नाथ महतो के नहीं रहने से दुखी है। इंतजार है कि उनका पार्थिव शरीर आए। अंतिम दर्शन के लिए लोग व्याकुल होना चाह रहे हैं और ये तमाम शिक्षक जो जगन्नाथ महतो से मिलने आए थे, जगन्नाथ महतो अमर रहे का नारा ही लगा रहे हैं। शायद उनकी आवाज जगन्नाथ महतो तक पहुंच जाए और इनकी समस्या का समाधान हो सके। अनुष्का, धन्यवाद अजय लाल तमाम जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखिए कि कब तक जो है जगन्नाथ महतो की पार्थिव शरीर रांची पहुंचेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।